बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो जंग ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यूँ अगर कहा जाए कि सही तरीके से शुरू भी नहीं हुई। ये फील्ड मार्शल का ओहदा ज़रा जल्दी नहीं दे दिया गया या ले लिया गया। देखिए, ये सीज़ फायर हुआ है और वो भी चंद दिनों के लिए, और बड़े अजीब तरीके से हुआ है। कल तक जो कह रहे थे कि ये इनका अंदरूनी मामला है, ख़ुद ही तय कर लेंगे जी, लेकिन जब देखा कि पाकिस्तान हैवी हो रहा है और इंडिया की चीखें निकल गई हैं और इंडिया पहुंचा है ट्रंप साहब के पास और हर जगह दौड़ा है कि बस सीज़ फायर कराओ, तो ये बीच में पढ़ के इन्होंने सीज़ फायर करा दिया है। तो अभी लेटेस्ट पोजीशन ये है कि ये दोबारा जंग की तैयारी कर रहे हैं और बड़े ज़्यादा मंसूबे के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ, बल्कि यहाँ तक सुना है कि ये F-35 ले रहे हैं अमेरिका से, और अमेरिका साहब दे रहे हैं उनको। क्या अमेरिका को नहीं पता कि किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? इसी तरह S-400 वो पुतिन साहब भी दोबारा यानी इरादा रखते हैं और ये उधर भी पहुँचे हैं कि नया उसका ये सिस्टम या वही सिस्टम और तरीके से ये नया वर्जन दिया जाए। तो ये सारा माहौल बन रहा है, लिहाजा फील्ड मार्शल साहब अब थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं और एकदम इन लोगों की ना सुना करें कि सीज़ फायर कम अज़ कम जस्टिफाई करने के लिए इस ओहदे को कश्मीर का लेना बड़ा ज़रूरी है। और ये मौका आपने गंवा दिया है, सीज़ फायर नहीं होना चाहिए था। ये तीसरा बड़ा मौका आप लोगों ने गंवाया है और अभी बड़े सख्त हालात आने वाले हैं। लेकिन बार बार मैं आपको फिर वही बात कहूँगा, तारीख से इसकी मिसालें भी दूँगा समझने के लिए, समझने वालों के लिए, अक्लमंदों के लिए इसमें बड़ी निशानी होती है। देखिए, जंग ओहद जैसी शुरू हुई है, पहले हल्ले के अंदर मुसलमानों ने जिस तरह चढ़ाई की और पूरी तरह एक जंग जीती हुई, उसके बाद उसका नक्शा बदली हो गया, क्योंकि खुशियां मनाना शुरू कर दिया गया कि हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो नाफरमानी हुई, वहाँ जब कहा था कि ये जगह नहीं छोड़नी है तो छोड़ दी, तो उसके बाद जीती हुई जंग जो है वो शिकस्त के अंदर गोया तब्दील हो गई। सारी खुशियों के ऊपर मातम बिछ गए और 70 शहीद, हर घर में तकरीबन कोई ना कोई शहीद था और रोना और इस तरह की वो शुरू हो गया मामला। बड़ी मुसीबत आई मुसलमानों के ऊपर। तो अल्लाह के बंदो, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने का ये नतीजा निकला है, तो अब तो नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी तो अपनी इंतहाओं के ऊपर है, अल्लाह की नाफरमानी, पूरा शिर्क और कुफर का बाजार गर्म है, बल्कि पहले से ज़्यादा तेज़ हो गया है। और इस छोटी सी कामयाबी को भी इन्हीं शिर्क की तरह मंसूब किया जा रहा है। शिर्क के अड्डे उसी तरह कायम हैं, उसी तरह उर्स हो रहे हैं, उसी तरह चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, चादरें चढ़ाई जा रही हैं, या अली मदद के नारे, पीर साहब मदद को पहुँचो, भंडारे उसी तरह बटे जा रहे हैं और चादरें चढ़ाई जा रही हैं और इनकी तरफ मंसूब किया जा रहा है। अंदाज़ा लगाइए, सुर्ख टोपी वाले जायद अहमद साहब कहते हैं कि सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ख़ुद मुआयना करने आए थे, मिसाइलों का आके मुआयना किया। अंदाज़ा लगाओ, इस तरह शिर्क इनकी दिमागों के अंदर घुस गया है। सुर्ख टोपी, दूसरे तरफ से उन्होंने वो जो मूर्ति का पुजारी है उसने भी कल परसों पहनी है और पूरी तरह धमकियाँ दी हैं पाकिस्तान को। तो लिहाजा पूरी तरह चौकन्ने होने की ज़रूरत है अल्लाह के बंदो, और तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से। इसको, मेरी बात को मामूली ना समझो, ये बहुत बड़ी बात है मैं जो आपको कह रहा हूँ। अगर आपने शिर्क को तर्क ना किया, इस शिर्क के ऊपर थूका नहीं, इनको मंदिरों को, जो अपने सोमनाथ के मंदिर हैं, पहले इनको गिराओ और पूरी तरह साबित कर दो कि तुम अल्लाह के मानने वाले हो और तुम तौहीद का परचम लहराने वाले हो और नारा तकबीर, बिल्कुल नारा तकबीर का मानी समझने वाले हो। लेकिन बुतों को साथ लेके, मज़ारों को साथ लेके, पीरों को साथ लेके, तावीज़ों को साथ लेके, इमाम जामन को साथ लेके, नारा हैदरी या अली मदद को साथ लेके अगर आप कहो कि हम नारा तकबीर लगा रहे हैं, तो ये वाले नारे तकबीर मुशरिकीन मक्का ने भी बड़े लगाए थे। उन्होंने अपने अंदाज से लगाए थे। ओ या हुबल, या लात, या मनात पुकारते थे और यहाँ से या अली या रसूल मदद की पुकारें लगाई जाती हैं। तो अल्लाह के बंदो, इस मसले को समझने की कोशिश करो, वरना वो ज़िल्लत तुम्हारे हिस्से में आएगी
और फिर मैं ये भी कहता हूँ कि बिल फर्ज अल्लाह की मशीयत यूं ही पूरी दुनिया को आप फतह कर लो, पूरी दुनिया के टाइटल अपने ऊपर लगा लो और ये सारे ओहदे संभाल लो पूरी दुनिया के, लेकिन ईमान अकीदे की बात ना छेड़ने के लिए तैयार हो, ना सुनने के लिए तैयार हो, तो उसके बाद क्या होगा बताए? कितने फील्ड मार्शल हैं बताइए, हिंदुओं के और उन ईसाइयों के और यहूदियों के और देहरियों के फील्ड मार्शल आज कहाँ हैं? आग के अंदर उबल रहे हैं। वही अंजाम होगा। इससे पहले भी फील्ड मार्शल जनरल अयूब साहब ने किस तरीके से शिरक को जवाज़ बख्शे थे और तनक्के वाले पीर और फलां मजूब ने ये किया और जनाब रंगून जाके घंटे खड़काए हमारे मर्द मोमन मर्द हक नहीं। ये ईमान नहीं है, ये शिरक है, ईमान के साथ गद्दारी है, अल्लाह को गाली है। तो अल्लाह को गाली देने के बाद अल्लाह के बंदो ना दुनिया में सुकून पाओगे ना आखिरत में सुकून पाओगे। मैं इस एंगल से अपने भाइयों को समझाता हूँ। मैं आपका भाई हूँ, सच्चा खैर खा हूँ, हकीकी खैर खा हूँ। मिसाल और रेफरेंस पॉइंट देता हूँ। देखो अगर कामरान मसीह उस मार्के में मारे जाते, बताओ कहाँ जा, अभी वो कहाँ होते? दुनिया वाले तो उनको मेडल दे रहे होती, तारीफें भी कर रही होती, लेकिन शिरक की वजह से वो जन्नत नहीं जा सकते हैं। शिरक की वजह से जन्नत नहीं जा सकोगे। अगर एक शिरक तुमने कायम रखा, कोई एक पुकार का शिरक, दरबार का शिरक, नजर न्याज का शिरक, घोड़े को पूजना, 10 मुहर्रम के शरबत पीना पिलाना, और ये सारी जितनी शिरक की किस्में जिनकी निशानदेही कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे कानों ने ये बात सुनी है और हुज्जत तमाम है तुम्हारे ऊपर, इसलिए इतने नादान ना बनो। और अल्लाह ने एक ऐसा बेहतरीन मौका आपको दिया है, इसको साबित करो कि तुम अल्लाह के बंदे हो और अल्लाह की तकबीर को तुम वाकई मानते हो और तौहीद का परचम लहराए। और वक्त शहादत आयत, शहादत जो है ईमान के साथ होनी चाहिए, तौहीद के साथ होनी चाहिए, रद्द शिरक के साथ होनी चाहिए। वरना हमारे भाई हैं, फौजी भाई हैं, मेरे अपने भाई हैं, कितने हैं, उनमें बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, लेदीस हैं, सल्फी हैं और दूसरे भी बीच में शामिल हैं, ये कादियानी भी बीच में शामिल हैं, मसीह बरादरी भी है, तारा सिंह भी बीच में ही है, अंदाज़ा लगाओ। तो अल्लाह के बंदो इस तरह अल्लाह के साथ ये मजाक ना करो। और अगर तुम ईमान खालिस कर लो, अल्लाह जानता है कोई दुनिया की फ़ौज तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती है। कोई राफेल, कोई F-35 और कितने सारे ये इकट्ठे हो जाएं, सारे ये काफिर और मुशरिक, तुम्हारा बाल फीका नहीं कर सकते। और बिल फर्ज तुम इस रास्ते में अगर मारे जाए जन्नत में जाओगे। क्या जन्नत में नहीं जाना चाहते हो? तो याद रखना, अगर शिरक के साथ तुम्हारी मौत आ गई तो चाहे जनरल साहब हैं, चाहे कर्नल साहब हैं, चाहे फील्ड मार्शल हैं, चाहे सदर मुमलकत हैं, चाहे वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, याद रखना ईमान खालिस अगर नहीं है तो जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकोगे। अल्लाह ताला इस खौफनाक और बदतरीन अंजाम से अपनी पनाह में रखे। मालिक हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमाए, हमारी अफवाज की हिफाजत फरमाए, उनको ईमान खालिस करने की तौफीक अता फरमाए। ये सब के लिए याद रखना, ये बड़े बड़े जितने लीडर हैं, फजल रहमान हों या शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, जरदारी साहब हों, जितने भी, इमरान खान हों, देखो इमरान खान भी या का नाबूदो या का नस्ताइन से हर चीज़ का आगाज़ करते थे, गन शकर में जाके सजदा रेज हो जाते थे। और ये इनके उलमा ने इनको यही सिखाया है। महमूद अल हसन ने अपनी तफसीर के पहले सफ़े पर या का नाबूदो या का नस्ताइन की तशरीह को शिरक के अंदर बदली कर दिया। कहते हैं अल्लाह के मकबूल बंदों को खालिस वास्ता रहमत इलाही समझ कर पुकारा जाए तो ये भी अल्लाह ही को पुकारना है। अच्छा, शिरक और कुफर करो और फिर शिरक और कुफर करने वालों को अपना इमाम समझते हैं। ये हमारे अली इंजीनियर साहब और तकी उस्मानी और ये क्या नाम है, तारिक जमील, तारिल कादरी, जितने भी हैं शिरक की थपकी देते हैं। और शिरक ऐसी मीठी मिठाई है इनके लिए कि सारे इसी को खा रहे हैं। मेरा याद रखना, शिरक से कोई तल्लक नहीं। मैं बेजार हूँ, हर किस्म के शिरक से बेजार हूँ, फ़िरक़ों से बेजार हूँ। और मैं तुम्हें तौहीद की दावत देता हूँ। ये जंग है, ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी। ईमान का गलबा होगा, तौहीद का गलबा होगा। सही मानों में तौहीद का परचम लहराया जाएगा और ईमान और अकीदे के साथ जो आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ये हिंद भी फतह होगा। और ये सारे फतह होके एक दिन आएंगे, सारी दुनिया पाकिस्तान बनेगी, पाक सरजमीन। ये तो हदीसें मौजूद हैं, 7 साल तक इस ज़मीन के ऊपर आएंगे। कोई काफिर, मुशरिक, ईसाई, हिंदू, दरिया, यहूदी बाकी नहीं रहेगा और हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह होगी। ना मज़ार बाकी होंगे, ना मूर्तियाँ बाकी होंगी। अल्लाह ताला वो दिन लाए। ये तो आना ही आना है, मैं देख पाऊँ ना देख पाऊँ, लेकिन जो ज़िंदा रहेंगे वो देखेंगे। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।